हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल। तो आज का टॉपिक होगा एनकैप्सुलेशन। तो दिस इज आल्सो कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एनकैप्सुलेशन इज हाइडिंग कंपोजिशन ऑफ अ कैप। कैप्सुलेशन मतलब क्या? कैप्सूल। कैप्सूल को हाइड करना, उसके अंदर के कंपोनेंट्स, उसके अंदर के एलिमेंट्स को हाइड करना। हम जैसे मुझे अगर मान लो फीवर है तो मैं एक कैप्सूल लूंगा विच आई नो कि मैं इससे क्योर हो जाऊंगा, बट आई डो नॉट नो कि इस कैप्सूल के अंदर क्या कंपोनेंट है, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स मिला हुआ है। राइट? तो इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। नाउ क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे हम लोग जो यूज करते हैं टाइप फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं। वी नो अगर हम a=10 देंगे एंड टाइप ऑफ ए करेंगे तो इंटीजर क्लास का ये। लेकिन हम लोग बस ये फंक्शन को यूज कर रहे हैं, हम लोग क्लास को यूज कर रहे हैं, बट वी डू नॉट नो कि उस क्लास या उस मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या कोड्स लिखे, ये हम लोग को नहीं पता है। सो दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। वो लोग एक क्लास मेथड क्रिएटर्स ने बनाया है, बस हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, बट वी डू नॉट नो उसके अंदर क्या एलिमेंट्स, उसके अंदर क्या कंपोजिशन है। दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। सो आई टीच यू हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर एनकैप्सुलेशन थिंग। तो आप जो अभी मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, क्लास फर्स्ट फ्लोर, क्लास सेकेंड फ्लोर, क्लास थर्ड फ्लोर, ये तीन क्लास को आप मान के चलिए कि ये किसी ने लिखा है। ये आपका क्लास नहीं है, ये किसी ने ऑलरेडी लिख के पब्लिक करके छोड़ दिया, बस आपको अब इसे यूज करना है। जैसे किसी ने रेंज फंक्शन बना दिया, वी नो रेंज ऑफ 10 इज रेंज ऑफ 0 to 9, 0 1 2 3 4। कैसे आ रहा है ये हम लोग को नहीं मालूम है। सिमिलरली आप ये सोचिए कि एक क्लास है फर्स्ट फ्लोर, उसके अंदर मतलब दो फंक्शन मेथड्स डिफाइंड है, किसी ने बना के छोड़ दिया, अब आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ क्लास क्या है, फिर जो हम लोग जो खुद से बनाएंगे क्लास, वो मैं आपको बताऊंगा। ये आप ये मान के चलिए कि किसी ने लिख के छोड़ दिया है। तो फिलहाल मैंने देखिए तीन क्लास बना दिया है। तो क्लास फर्स्ट फ्लोर जो देख रहे हो, वहां पे डिफाइन किया मैंने, इनिशियलाइजेशन किया है फंक्शन। वहां पे दो पैरामीटर, एक तो सेल्फ हो गया पॉइंटर विच विल पॉइंट टुवर्ड्स माय क्लास, एक है फ्लैट, कितना फ्लैट है और कितना स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। एक बिल्डिंग आप मान लीजिए, मुझे एक बिल्डिंग क्लास बनाना है, तो मुझे पता है कि ऑलरेडी किसी ने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि उसमें कितना फ्लैट होगा, कितना स्क्वायर फीट होगा। तो सेल्फ डॉट फ्लैट इक्वल टू फ्लैट, राइट साइड वाले में हमेशा डेटा होगा, लेफ्ट साइड इज माई क्लास वेरिएबल विच सेल्फ विल पॉइंट टुवर्ड्स माई क्लास फर्स्ट फ्लोर। सिमिलरली सेकंड फ्लोर, सिमिलरली थर्ड फ्लोर, देख लीजिए पूरा कोड सेम है। और जो मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया विच इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसमें क्या कर रहा है, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, तो इट विल बाय डिफॉल्ट गिव एग्जीक्यूट माय फंक्शन str। तो मुझे आउटपुट देगा आई एम इन फर्स्ट फ्लोर क्लास विच हैज फ्लैट। अब देखिए यहाँ पे एक जो प्लस साइन दिख रहा है आपको, ये जोड़ देगा। क्या जोड़ेगा? विच हैज फ्लैट सेल्फ डॉट फ्लैट। यहाँ पे जो मैं सेल्फ डॉट फ्लैट क्या दूंगा, ये देखिए सेल्फ डॉट फ्लैट इक्वल टू फ्लैट है, और ये फ्लैट क्या होगा, जो डेटा यहाँ से आ रहा है जो मैं पास करूंगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ फ्लैट 2 पास करता हूँ, तो इसका रिटर्न क्या होगा str फंक्शन का, आई एम इन फर्स्ट फ्लोर क्लास विच हैज फ्लैट 2 एंड एरिया ऑफ, फिर सेल्फ डॉट स्क्वायर फीट में क्या आएगा, स्क्वायर फीट वाला पैरामीटर आ जाएगा 2000, स्क्वायर फीट ऑफ 2000, ऐसे करके आ जाएगा। सिमिलरली पूरा सेम कोड है, बस क्लास का नाम अलग अलग मैंने लिख दिया है। अब ये तीनों क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहा हो। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो आप मेरा उप्स वाला कंसेप्ट पहला ट्यूटोरियल से देख लीजिए। इसके पहले और 2 3 वीडियो मैंने बनाए हैं उप्स पे, वो देख लीजिए, तब आपको ये समझ आ जाएगा इनकैप्सुलेशन। तो मैंने क्या किया, अब 3 ऑब्जेक्ट बनाया है, हर एक क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट। ff क्लास इज ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास फर्स्ट फ्लोर, sf इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड फ्लोर, tf इज ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड फ्लोर, जिसमें मैंने दे दिया 2,2000, 3,3000, मैंने पैरामीटर पास कर दिया इन शॉर्ट। 2 3 4 इज माई फ्लैट ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर, 2000 3000 4000 इज माई वेरिएबल ऑफ माई, सॉरी स्क्वायर फीट ऑफ माई वेरिएबल भी है, ऑफ माई फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर रेस्पेक्टिवली। राइट? तो ये जितना भी चीज मैंने आपको बताई, ये मान के चलिए किसी ने लिख दिया, आपको पता नहीं है इसमें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या देगा आउटपुट। राइट? जैसे हम रेंज देते तो हमको पता होगा आउटपुट क्या है, हमको पता है इनपुट क्या, हमको पता है आउटपुट क्या, हमको ये नहीं पता है कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं फर्स्ट फ्लोर को डिफाइन करूंगा, मुझे पता है ये इसका आउटपुट आएगा आई एम इन फर्स्ट फ्लोर क्लास विच हैज फ्लैट, ऐसा ऐसा जो भी मैं पैरामीटर पास करूंगा ऑब्जेक्ट पे।
लेकिन उसके अंदर क्या ये मुझे नहीं पता कि सेल्फ डॉट फ्लैट इक्वल टू फ्लैट लिखा है, इस टाइप का इनिशियलाइजेशन फंक्शन लिखा है, ये सब मुझे नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये किसी और ने बना दिया है। अब आया मेरा क्लास, ये मैं बनाऊंगा। ठीक है, अब आप मान के चलिए आपको पता नहीं है फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसा चीज, कोई कंसेप्ट कोई क्लास है। मान लीजिए अब आपको क्लास बनाना है बिल्डिंग, मैंने डिफाइन किया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ABC हटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन इजी होगा समझने में भी अगर समझ गए तो। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, इसको मैं देता हूँ थर्ड फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज करता हूँ। ध्यान रखिए ये मेरा पर्टिकुलर बिल्डिंग क्लास का वेरिएबल है, और ये जो अब मैं लिख रहा हूँ वो है मेरा डेटा जो कि आएगा इसका बिल्डिंग के पैरामीटर से। ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा। फिर सेल्फ डॉट सी हो गया माई थर्ड फ्लोर, इसका सी भी चेंज कर देता हूँ एक बार, थर्ड फ्लोर नाम सेम होगा तो इजी होगा समझने में। ठीक है, ओके ओके, एरर थ्रो आ गया, क्या आया, बिल्डिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, और मैंने अभी तक ए यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा मेरे दूसरे वाले में। मैं एक बार वीडियो पॉज करता हूँ, इसको चेंज करके फिर वापस आपको रिज्यूम करके दिखाऊंगा। ओके गाइज, मैंने चेंज कर दिया, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने पॉज कर दिया था। तो देखिए अब ये मेरा क्लास बिल्डिंग है, मैंने इनिशियलाइज किया, सेल्फ दिया पॉइंटर, फिर मैंने 3 वेरिएबल दिया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। ये कोई मेरा क्लास जो ऊपर है वो क्लास नहीं है, ये मेरा वेरिएबल है पर्टिकुलर बिल्डिंग क्लास का। तो इसका जो डेटा है, तो फर्स्ट फ्लोर वाला पैरामीटर का डेटा यहाँ आएगा, और ये अब ये 3 वेरिएबल है मेरा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर और क्लास बिल्डिंग, ये यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली सेल्फ क्या कर रहा है मेरा, ये देखिए सेल्फ क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप का कैरेक्टर, जो मैंने ऊपर दिया है स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन, ये मुझे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप का ही कोई भी डेटा। तो स्ट्रिंग ऑफ सेल्फ डॉट प्लस, जो मैंने ऊपर प्लस लिखा, अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, बैक स्लैश एन इज नथिंग बट न्यू लाइन, बैक स्लैश टी एंड बैक स्लैश एन और एस्केप सीक्वेंसेस। अगर आपको एक पर्टिकुलर ये चीज प्रिंट कराना है सेल्फ डॉट फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन जाना है, तो आपको क्या करना होगा, प्लस बैक स्लैश एन इन सिंगल और डबल कोट्स। अगर टैब स्पेस चाहिए, 5 स्पेस का डिफरेंस चाहिए, तो स्लैश टी। ठीक है, सिमिलरली मैंने सेकेंड फ्लोर यहाँ पे प्रिंट करा है, थर्ड फ्लोर मैंने प्रिंट करा दिया। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे बिल्ड इज नथिंग माई ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बिल्डिंग, उसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास किया, एफ एफ एस। ओके, अभी मैं एक बार इसको भूल जाता हूँ, इसको भूल जाइएगा इस। देखिए बिल्ड एक ऑब्जेक्ट है मेरा बिल्डिंग क्लास का, जो कि क्या ले रहा है, 3 पैरामीटर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। ठीक है, मैं अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर दे देता हूँ, कुछ भी एक दे देता हूँ, 1 रैंडमली दे रहा हूँ, 2 3, जनरली हम लोग यही करते हैं, 3 पैरामीटर ले रहा है मेरा बिल्डिंग क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर। मैं यहाँ पे एक बिल्ड ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास किया, 1 2 3। अब ये 1 जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, 2 जाएगा सेकंड फ्लोर पे, 3 जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, और ये सेल्फ पॉइंट कर देगा बिल्डिंग क्लास का पॉइंटर को। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो देख लीजिए 1 2 3 मेरा प्रिंट हो रहा है, अगर मैं प्रिंट बिल्ड कर रहा हूँ। अब मुझे किसी और का क्लास, किसी और का फंक्शन को यूटिलाइज करना है। मुझे पता है कि किसी और ने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर नाम का क्लास बनाया हुआ है ऑलरेडी, मुझे उसको यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा उसका ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट एज इन जो हमने एफ एफ एस एफ वो सब क्रिएट किया, सीधा हम लोग उसका ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हम लोग जरूरी नहीं कि सिर्फ वेरिएबल हो, अगर किसी ने क्लास बनाया हम लोग उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करते हैं, और फिर इसको प्रिंट कराता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे क्या है, फर्स्ट फ्लोर 2,2000, तो ये क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये str वाला बाई डिफॉल्ट प्रिंट कराएगा, क्या, आई एम इन सेकंड, सॉरी आई एम इन, आई एम इन फर्स्ट फ्लोर क्लास विच हैज फ्लैट 2, क्योंकि सेल्फ डॉट फ्लैट इज 2 एंड एरिया ऑफ सेल्फ डॉट स्क्वायर फीट इज 2000, सिमिलरली 3 3000 4 4000। तो इस टाइप का मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो किसी और का क्लास, किसी और का फंक्शन को हम लोग को यूटिलाइज करना है, तो दिस इज द बेस्ट वे। एनकैप्सुलेशन किसी ने ऑलरेडी किया है अपने क्लास अपने फंक्शंस का, हम लोग बस कॉल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे a इक्वल टू 10 लिखूं, मुझे पता है कि टाइप ऑफ a इक्वल टू आउटपुट इंटीजर ही देगा, किसी ने ऑलरेडी ये टाइप लिख दिया है, मुझे ये पता है कि इसके अंदर क्या पैरामीटर पास करना है, राइट। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने यही देखिए a क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है ऑफ, a इज ऑब्जेक्ट ऑफ माई इंटीजर क्लास, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ a करूं, प्रिंट टाइप ऑफ a, तो इट इज अ क्लास इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया a नाम का, उसका डेटा है 10,
विच बिलोंग्स टू माई क्लास इंटीजर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पास कराया है, एक पर्टिकुलर कोई क्लास फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें मैंने पास करा दिया। तो ये इंटीजर, मुझे पता है इनपुट क्या है, मुझे पता है आउटपुट क्या है, अंदर कैसे चल रहा है ये नहीं पता है। सेम चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स पास कराऊंगा पर्टिकुलर क्लास का, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर का ये ऑब्जेक्ट है, देख लीजिए एफ एफ इज माई ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, मुझे पता है किसी ने ही बनाया, मैं बस इसको क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे टाइप करके ए कॉल किया है, वैसे हमने यहाँ पे बिल्डिंग करके एफ एफ और ये तीन चीज कॉल किया है। मुझे पता है इसका आउटपुट क्या होगा, ये चीज होगा, क्योंकि यही चीज लिखा हुआ है ये तीन पे, देख लीजिए। स्ट्रिंग वाला जो फंक्शन है ये कुछ नहीं, मेरा जो रिटर्न होगा वो रिटर्न कर देगा अगर मैं प्रिंट करूंगा उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइन माई फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग विच टेक्स नो आर्ग्यूमेंट विच रिटर्न्स दिस। अगर मैं करा रहा हूँ एफ एफ करके एक ऑब्जेक्ट, और मैं अगर कराऊंगा सिर्फ प्रिंट एफ एफ, तो वो यही मुझे रिटर्न करेगा बाई डिफॉल्ट, और कुछ नहीं। तो गाइस यही कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का, आई होप आपको समझ आ गया। तो उप्स का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हमने सीख लिया इनकैप्सुलेशन, हमने सीख लिया एब्स्ट्रैक्शन, हमने सीख लिया पॉलीमॉर्फिज्म, हमने सीख लिया इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब हमने देख लिया। तो अगर आगे और टाइम मिलेगा तो मैं आपको 2-3 असाइनमेंट्स भी दूंगा और 2-3 क्वेश्चन आंसर मैं खुद सॉल्व करूंगा, आपके सामने ही करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।